ढूंढते रह जाओगे खुदा को इस जहान से उस जहान तक। हमें तो तलाश है उस इंसान की जिसमें इंसानियत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी। एक बार फिर से मैं अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंसानियत की। बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे इंसानियत की। हम लोग पूरी ज़िंदगी, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं बड़े हो जाऊं, मैं इस क्लास में जाऊंगा या यहाँ तक पहुंचूंगा तो मैं ये करूंगा। उससे थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ और हमारी चाहते होती हैं, और ये चाहते चाहते जो हैं दिन पे दिन बदलते रहती हैं। कभी जब हमारे बच्चे होते हैं फिर हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगा, फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा होगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ऐसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक दिन हमारी ज़िंदगी इस हाथ से निकल जाती है। अंत में हम खुदा की तलाश करते हैं। अंत में जब अंत समय आता है हमारा, तो हम लोग भगवान को तलाश करते हैं, खुदा को तलाश करते हैं कि भगवान आखिर है कहाँ। तो देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि जो काम हम अंत में करते हैं, क्या हम शुरू में कर सकते हैं? और अगर हम शुरू में वो काम करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत बदलेंगी, और हमारा सोचने का तरीका हमारे लिए बहुत बदलेगा। हम जो काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका बदल जाएगा। यानी कि यार देखो, खुदा क्या है, भगवान क्या है, वो परमपिता क्या है। परमपिता आपको नहीं मिलेंगे इस जहान में। परमपिता ने एक हम लोगों को आदेश दिया है कि जाओ और इस दुनिया को और भी ज़्यादा रहने लायक बनाओ। तो उनका बस यही कमांड है कि आप, जितने लोगों में बुराइयां फैली हुई है, अगर आप इंसान हो, सच पूछो तो इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग इंसान हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग हमेशा हर चीज़ कंडीशनल करने लगे हैं आज के डेट में, कि ये काम वो ऐसा करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा करूँगा, वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसके लिए वैसा नहीं करूँगा। और ये कंडीशन ही हम लोगों को बहुत ही चीज़ों में चेंज ला देती है, हम लोगों की सोच में विकार पैदा कर देती है। आप समझो उस खुदा की ताकत को, समझो उस भगवान की ताकत को, समझो इतनी बड़ी दुनिया उन्होंने बनाई है और इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसकी जिम्मेदारी आपके पास है और हमारे पास है कि इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाया जाए। हमें बस अपने इंसान की इंसानियत बचानी है, और जैसे ही हम अपनी इंसानियत बचा लेते हैं, उस खुदा के और करीब चले जाते हैं। और जैसे ही आप ये बात समझ जाते हो, जैसे ही आपको ये कमांड्स पता चल जाते हैं, उनका गॉड का मैसेज पता चल जाता है, तो फिर रियल इंसान आपके अंदर से बाहर आता है। और रियल इंसान कैसा है? रियल इंसान बहुत ही खूबसूरत है। आपके अंदर का रियल इंसान बहुत ही खूबसूरत है। आपने रामायण की वो कहानी सुनी होगी कि जब प्रभु हनुमान जो है प्रभु राम के काम पे निकलते हैं और उनको समंदर के उस किनारे जाना होता है, रावण की लंका में जाना होता है। तो उनको लगता है कि ये समंदर मैं कैसे पार कर पाऊँगा, बहुत बड़ा समंदर है और बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं इस समंदर को पार कर जाऊँ। तो एक इंसान उनको याद दिलाता है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप ये समंदर छोड़ो, आप इससे भी बड़े बड़ी चीज़ें कर सकते हो। उनको याद आता है, और जब ये बातें उनको पता चलती है तो अपने शक्ति को जब वो जानते हैं तो वो आराम से लंका तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, मैं बस एक छोटा सा काम आपके लिए कर रहा हूँ। आप में बहुत शक्ति है यार। आप अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हो, मेरा ये मैसेज सुन रहे हो, तो आप में बहुत शक्ति है। इंसान होना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी घटना है आपके लिए। इंसान होना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। आप समझ जाओ, दिन पे दिन दिन कम हो रहा है, हर समय हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, आप अपनी इंसानियत को समझिए, और इंसानियत को समझने के बाद आप अपनी जीवन को, अपनी इंसानियत को बाहर लाइए। इंसानियत क्या है? इंसानियत ये है कि जब किसी को दुख हो और अगर आपके चेहरे पर सिकन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से सर्च करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जनरली दूसरे के दुख में दुख होना आपको होना चाहिए, इतने सेंसेशन आपके अंदर होने चाहिए। ये चीज़ है। अपनी इंसानियत को यार बाहर लाओ। एक चीज़ समझ लो यार, गाना था
अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। तो यार अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं। आपको क्या करना है, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करो, जो भी हो सकता है कुछ अच्छा करो, और समझने की कोशिश करो कि मैसेज क्या है। मैसेज जब आप समझ जाओगे और जब गॉड के प्लान को आप समझ जाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है यार आपको लाइफ में। डिकोड करो, इस चीज़ को डिकोड करो। हम सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। जियो यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको अब इससे ऊपर उठ के आना होगा, और हम सभी लोगों को, हम समाज में सभी लोगों को इससे ऊपर उठना होगा, और उठ के एक बार इंसानियत के लिए कुछ करना होगा। जो भी कर सकते हो आप, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत अपना सब कुछ ख़त्म करके आप करो, जो कर सकते हो करो। एक छोटा सा कदम उठाओ, एक छोटे छोटे कदम जो हैं बहुत बड़ा निर्माण कर सकती है। और इतिहास गवाह ह्यूमन रेस ने कहाँ से कहाँ तक आज अपनी चीज़ों को पहुँचा रहे। हम लोग मंगल ग्रह तक रहने वाले हैं, और चीज़ें बदल रही हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है, समझने का तरीका बदल रहा है, लोगों को देखने का तरीका बदल रहा है। अब हम लोग बहुत शिखर पे पहुँचने वाले हैं। मैंने बताया था एक दिन में सेशन ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ये शुरुआत है एक बेहतरीन चीज़ों के लिए। अभी हम लोग अपने आप को पाएंगे। महान सतगुरु ने कहा था कि अभी हम लोगों का विकसित होना अभी शुरू हुआ है। अभी एक इंसान होने के नाते फिज़िकल लेवल पे हम लोगों को जितना इम्प्रूव होना था वो हम लोग हो चुके हैं, और इसके बाद बौद्धिक स्तर पे अभी हम लोगों का इम्प्रूव होना अब शुरू हुआ है हम लोगों का। तो एक बहुत लंबा सफ़र है अभी। तो इस लंबे सफ़र में अगर आप शुरू से साथ रहेंगे, मतलब बीइंग आपकी सोल, आपकी आत्मा, और आप खुद अगर इस सफ़र में साथ होंगे, तो गॉड का यार बहुत, गॉड के मैसेज को आप पूरा करोगे। तो बनो इंसान। खुदा वही चाहता है जो हम लोग करते हैं, तो उस खुदा की बातों को लेके आप चलो। और जैसे जैसे आप ये चीज़ समझोगे, जैसे जैसे आप इस करीब में जाओगे, जैसे समझोगे पूरा यूनिवर्स एक है। संदीप माहेश्वरी ने क्या कहा था, पूरा यूनिवर्स एक है। तो सोचो, आप इस चीज़ को सोचो। सिर्फ रोटी कमाना और सिर्फ जीना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए इससे भी बढ़ के। तो इस मकसद को कभी भटकना मत, है ना। और कोशिश हमारी रहेगी कि मैं आपको भूलने भी ना दूं। अगर आप जुड़े रहें हमसे तो मैं आपको भूलने ना दूंगा इस सारी चीज़ों को। मकसद आप याद रखना, और यही मकसद जो है आपके जीने का कारण है। और जीने का कारण जब आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें से आप ऊपर उठ जाओगे। और लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। मायने रखती है मेन काम, जिसके लिए आप इस धरती पे आप आए हो। तो छोड़ता हूँ इस विचार के साथ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपकी हमारी ट्यूनिंग अब मिलने लगी हो, और अगर मिलने लगी है तो लाल बटन है उसको दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। अगर सब बात टच की हो, आपके दिल को टच की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और दिल को छुआ हो, टच किया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।